नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान पीटीटी एग्ज़ाम 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों, राजस्थान पीटीटी एग्ज़ाम 2024 की एक बार फिर से सभी छात्रों को बोर्ड की तरफ से मौका दिया गया है। अच्छी अपडेट है दोस्तों। जो भी छात्र काउंसलिंग नहीं करा पाई थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं दोस्तों जो 5,000 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया था, उनको बोर्ड ने दोबारा से अंतिम मौका दिया है। क्योंकि जो सेकंड काउंसलिंग होगी उसके बाद तीसरी लिस्ट आई और तीसरी लिस्ट आपकी आखिरी लिस्ट रहने वाली है। इसीलिए दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हैं, लगभग अभी बता दूं 17,000 सीटें खाली हैं दोस्तों। जो विद्यार्थी जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराकर 5,000 रुपये कराकर काउंसलिंग नहीं कराई थी, वो डायरेक्ट तीसरी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। और आपको जो रिक्त सीटें बची हुई हैं उसी के हिसाब से आपको कॉलेज दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों, काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे थे दोस्तों, इनके अच्छे नंबर थे लेकिन उन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई थी। इसके अलावा दोस्तों, कितनी सीटें खाली हैं और तीसरी लिस्ट कब आएगी, और जो री काउंसलिंग होने वाली है उसमें कौन विद्यार्थी शामिल हो सकता है, बोर्ड की तरफ से नया कैलेंडर जारी हो चुका है। और वहीं दोस्तों, करेक्शन को लेकर भी बोर्ड ने एक नोटिस जारी कर दिया है। तो कल से 14 तारीख से प्रोसेस शुरू होने वाली है दोस्तों। पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आपको मैं नोटिस दिखा देता हूँ। ऑफिशियली नोटिस है दोस्तों, ये दे सकते हैं 13/8/2024 को ये नोटिस, हालांकि शाम को आया है, देर रात को ये। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं पीटीटी के लिए अधिसूचना जारी की गई है। 2 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय इंटीग्रेट बीए बीएड बीएससी बीएड हेतु 9/6/2024 को आयोजित प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषणा उपरांत परीक्षा को प्रथम काउंसलिंग दिनांक 12/8/2024 पूर्ण हो चुकी है। प्रथम काउंसलिंग के उपरांत शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु द्वितीय काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन विकल्प बनने की प्रक्रिया निम्नलिखित तालिका अनुसार दोस्तों आपकी यहाँ पर शुरू होने वाली है। तो देखिए, आप शुरू से मैं एंड तक आपको पूरी डिटेल समझा दूंगा, बस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देख लेना। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कोई फॉर्म में कोई गलती है, जैसे कि आपको आवेदन पत्र में और ऑनलाइन त्रुटि में केवल मेल फीमेल SC ST OBC यानी कि जो आपकी कैटेगरी है या फिर डिफेंस विंडो, इसमें कोई अगर त्रुटि है तो उसे सुधार कर सकते हैं। इसके लिए 500 रुपये शुल्क लगेंगे और 14 तारीख से 15 तारीख तक आप इसमें करेक्शन करा सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, द्वितीय काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से जिन्होंने पूर्व में शुल्क जमा नहीं किया था, तो ये जो 5,000 रुपये देकर आप रजिस्ट्रेशन, वो विद्यार्थी जिन्होंने पहले काउंसलिंग नहीं कराई, यानी कि अभी तक काउंसलिंग ही नहीं कराई है, सिर्फ उनके पास रिजल्ट है, तो उनको ये बोर्ड ने अंतिम मौका दिया है कि आप 5,000 रुपये देकर दोबारा से काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। अब बोर्ड ने ऐसा क्यों किया है मैं बता दूं, क्योंकि दोस्तों सीटें खाली जा रही हैं, इसीलिए बोर्ड ने एक बार फिर से सबको मौका दिया है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या कर रहे थे कि दोस्तों, जिन्होंने पेपर तो दिया था लेकिन उनको उम्मीद थी कि BSTC में उनका हो जाएगा, लेकिन BSTC कट ऑफ हाई चलेगी, तो ऐसे में वो बीएड के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे विद्यार्थी उन्होंने बीएड और BSTC दोनों के पेपर दिए हैं। अब वो छात्र बीएड करना चाहते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं दोस्तों जिनको पता नहीं चल सका, डेट निकल गई और वो 5,000 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके। यानी कि आप शुरू से काउंसलिंग करा सकते हैं। जैसे कि आपका जो रिजल्ट आया होगा उसके बाद कुछ छात्रों ने काउंसलिंग नहीं कराई थी, उनके लिए मौका है 5,000 रुपये उनको जमा नहीं करानी जिन्होंने पहले काउंसलिंग करा रखी है। तो ये नए विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, जिन्होंने पूर्व में शुल्क जमा नहीं कराई थी। तो ये तो दोस्तों प्रोसेस हो गई 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन देने के बाद। अब आते हैं दोस्तों आपकी महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प। तो ऑनलाइन विकल्प में दोस्तों, एक तो 5,000 रुपये देकर जो काउंसलिंग कराएंगे वो कॉलेज भर सकते हैं। और रिक्त सीटों की आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितनी कॉलेज की सीटें खाली बची हुई हैं, तो दोस्तों उसको लेकर अगर आप ऑफिशियली वेबसाइट पर यहाँ पर नीचे देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, द्वितीय काउंसिल में शामिल होने वाले नवीन महाविद्यालय विकल्प बनना अनिवार्य है। और इस काउंसिल में वो अभ्यर्थी भी पात्र होंगे जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग के दौरान चॉइस रिफिलिंग की थी, लेकिन उनको कॉलेज आवंटित नहीं हुई है दूसरी लिस्ट में। यानी कि जिनको पहली लिस्ट में कॉलेज मिल गई थी लेकिन दूसरी लिस्ट में कॉलेज नहीं मिले, वो भी ऑनलाइन विकल्प भर सकते हैं। बाकी और विद्यार्थी नहीं भर पाएंगे। जैसे कि जिनको दूसरी लिस्ट में कॉलेज मिली है, वो चाहते हैं कि मेरी कॉलेज चेंज हो जाए, तो वो नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 विद्यार्थी ही कॉलेज भर सकते हैं। एक तो वो विद्यार्थी जिनको पहली लिस्ट में कॉलेज मिल गई थी, दूसरी में नहीं मिली है, और एक नए विद्यार्थी जिन्होंने 5,000 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वो इसमें कॉलेज भर सकते हैं। और द्वितीय काउंसिल पश्चात महाविद्यालय आवंटन की सूचना 25 तारीख को, यानी कि 25 तारीख को आपकी दोस्तों बोर्ड की तरफ से तीसरी लिस्ट जारी की जाएगी। और तीसरी लिस्ट में एक तो नए विद्यार्थियों को भी कॉलेज मिलेगी,
पुराने विद्यार्थियों की भी कॉलेज मिलेगी जो पहले से ही दोस्तों काउंसलिंग करा रखी है लेकिन पहली और दूसरी लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली है, और नए विद्यार्थियों को भी मिलेगी। और साथ में दोस्तों जिनको पहली लिस्ट में कॉलेज मिलेगी थी दूसरी में नहीं मिली है तो उनको भी तीसरी लिस्ट में कॉलेज मिलेगी। तो ये तीनों छात्रों का इंतजार खत्म होगा 25 तारीख को। अभी दोस्तों अपडेट ये भी आ रही है कि सीटें बढ़ा दी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, बीएड में सीटें बढ़ी हैं। आपको मैं बता दूं बीएड में इस साल कुछ दिन पहले ही सीटें बढ़ी हैं, इसीलिए दोस्तों बोर्ड ने ये द्वितीय द्वारा से काउंसलिंग करवा रहा है बोर्ड। जैसे कि किसी भी अभ्यर्थी के काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 रुपये द्वारा जमा नहीं करानी है, वही काउंसलिंग द्वारा जमा करानी है दोस्तों जिन्होंने पहले दोस्तों कॉलेज के लिए काउंसलिंग नहीं कराई है। इन अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसलिंग में 5,000 रुपये जमा हुए हैं। अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन के उपरांत शेष बची सीटों पर ही आवंटन मेरिट वर्ग के अनुसार किया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को काउंसिल रजिस्ट्रेशन के रूप में 5,000 रुपये द्वारा जमा नहीं कराने। ये जो 5,000 रुपये हैं ये उनको जमा कराने जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग नहीं कराई है, जो शुरू से काउंसलिंग कराना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन है दोस्तों। तो आप इस समझ गए होंगे, मैंने आपको समझा दिया है। बाकी आप सुधार भी कर सकते हैं, जो नए विद्यार्थी हैं कैटेगरी में कोई गलती होगी तो उसे सुधार कर सकते हैं। वह अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग के आवंटन महाविद्यालय में किसी कारण रिपोर्टिंग नहीं करा पाए थे वह भी द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। तो वह अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में कॉलेज तो उनको मिल गई थी पहली लिस्ट में लेकिन वो रिपोर्टिंग नहीं करा पाए थे तो वो भी छात्र द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं, वो भी छात्र काउंसलिंग करा सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कि इस काउंसलिंग में वह अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्हें प्रथम काउंसलिंग के दौरान चॉइस रिफिलिंग पूर्व चॉइस यथावत रखने के उपरांत कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, यानी कि पहली लिस्ट में कॉलेज मिल गई तो दूसरी में कॉलेज नहीं मिला है तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हुए नवीन विद्यालयों महाविद्यालयों का विकल्प भरना अनिवार्य है। तो नवीन जो कॉलेज को मान्यता मिली है उनके भी विकल्प आपको भरने होंगे। महाविद्यालय अनुसार रिक्त सीटों की संख्या पीटीटी 2024 की वेबसाइट पर 19/8/2024 को उपलब्ध रहेगी, यानी कि जो नए कॉलेज बढ़े हैं उनकी सूचना 19 तारीख को आ जाएगी। तो 19 तारीख तक दोस्तों रिक्त सीटों की सूचना ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। तो अब दोस्तों आपको बता दूं कॉलेज की सीटें बढ़ गई हैं, कॉलेज भी बढ़ी हैं, सीटें भी बढ़ी हैं। इसीलिए दोस्तों द्वारा से रीशेड्यूल जारी किया गया है जिसके तहत नए छात्रों को भी मौका मिलेगा। तो जो भी छात्र वंचित रह गए हैं दोस्तों, पीटीटी की काउंसलिंग नहीं करा पाई थी, वो करा सकते हैं। ऑफिशियली वेबसाइट पर चलते हैं तो यहाँ पर से दोस्तों आपको सबको मौका मिलेगा और यहीं से आप द्वारा से कॉलेज चॉइस कर सकते हो दोस्तों। अभी जो कैलेंडर है वो कल जारी हो जाएगा क्योंकि काउंसलिंग तो दोस्तों आपकी जो शुरू होगी वो 14 तारीख से आपके दोस्तों यहाँ पर सुधार का मौका दिया जाएगा। इसके बाद कॉलेज के लिए दोस्तों रिफिलिंग आपसे भरवाई जाएगी और कॉलेज की जो लिस्ट है उसको भी अपडेट किया जाएगा 19 तारीख तक। और जो नई कॉलेज बढ़ी है उसकी भी सूचना आपको बता दी जाएगी कौन कौन सी नई कॉलेज बढ़ी हैं, तो आप उन कॉलेजों को भर सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार से 19 तारीख तक का आपको वेट करना होगा, लेकिन उससे पहले आप काउंसलिंग करा सकते हो। कॉलेज विकल्प आप ना भरें। देखिए कॉलेज विकल्प भरने की जो डेट है वो 19 तारीख से 22 तारीख तक है और 19 तारीख को आपकी लिस्ट आ जाएगी कि कितनी कॉलेज बढ़ी हैं, कितनी आपकी सीटें बढ़ी हैं। तो आप नए कॉलेजों को आपको उसमें भरना होगा जो नए विद्यार्थी हैं, और पुराने विद्यार्थी भी उन नए कॉलेजों को भर सकते हैं। अब किस किस ज़िले में कॉलेज बढ़ी हैं उसकी सूचना 19 तारीख को आएगी दोस्तों। कितनी कॉलेज बढ़ी हैं, कितनी सीटें बढ़ी हैं, तो पूरी जानकारी आ जाएगी। तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी एक तरह से, अब 17 या तो पुरानी सीटें बची हुई हैं, कम से कम 3 से 4 हज़ार सीटें और बढ़ने की अपडेट आ रही है, तो लगभग 20,000 सीटें हैं। तो अंतिम मौका है दोस्तों आपके पास। हो सकता है चौथी लिस्ट भी जारी हो सकती है, लेकिन आपके पास अंतिम मौका है। जो काउंसलिंग नहीं कराई है वो भी करा सकते हैं, और जो जिनको पहली लिस्ट में कॉलेज मिल गई थी दूसरी में नहीं मिली है वो भी कॉलेज भर सकते हैं। और इसके अलावा जिन छात्रों ने कॉलेज तो पहली लिस्ट में मिल गई थी लेकिन रिपोर्टिंग नहीं कराई थी, यानी कि उन्होंने फीस जमा नहीं कराई थी या फिर कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं कराई थी, तो वो भी छात्र शामिल हो सकते हैं। लेकिन आपको उसमें नई कॉलेजें भी भरनी अनिवार्य रूप से भरनी होंगी। ये दे सकते हैं द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हुए अभ्यर्थी नवीन महाविद्यालय भरना होगा। जो नए विद्यार्थी शामिल होंगे वो भी भर सकते हैं, पुराने विद्यार्थी भी। तो आई होप आप पूरी बात समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर लेना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सेकंड काउंसलिंग के लिए दोस्तों 14 से 15 अगस्त तक तो आपकी करेक्शन होगा। इसके बाद दोस्तों आपकी काउंसलिंग चलेगी। ये दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए 18 से 19 तारीख 2 दिन का समय मिलेगा 5,000 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन कराने का। 5,000 रुपये उनको देने हैं जिन्होंने पहले काउंसलिंग नहीं कराई है, और जिन्होंने पहले करा रखी है उनको सिर्फ कॉलेज ही भरने हैं। तो ये है जानकारी।